जिस तरह से हमारे खिलाफ षड्यंत्र किया गया वो षड्यंत्र विफल हुआ है और 16 दिन के बाद आज हम लोग जेल से बाहर आए हैं कि आप चाहे कितना भी प्रताड़ित कर लीजिए, हम लोग डरने वाले नहीं हैं और मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का मुकदमा होना चाहिए सब लोगों पर। बेऊर जेल में भी 20 तारीख को हम लोगों को छात्र नेता दिलीप कुमार को जी और हम लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा गया। इस 20 तारीख आतंकवादी थे क्या, ये पाकिस्तानी है क्या कि जो इनको जेल में मारा? तरीके से प्रदर्शन करना अभ्यर्थी कह रहे हैं क्या गुनाह है? लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन भी ना करे, प्रशासन बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। तरीके से प्रदर्शन करना अभ्यर्थी कह रहे हैं क्या गुनाह है? लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन भी ना करे, प्रशासन बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। मोहनचंद करमकांत गांधी जी को भी, मोहनचंद करमकांत गांधी जी को भी यदि बापू बनने का मौका दिया कहेंगे कि सच्चाई की जीत हुई है धरती ने और का काम जिस तरह से हमारे खिलाफ षड्यंत्र किया गया वो षड्यंत्र विफल हुआ है और 16 दिन के बाद आज हम लोग जेल से बाहर आए हैं। 8 तारीख को जब आंदोलन किए थे पूरे पटना में 50,000 से अधिक स्टूडेंट्स आए थे जो कहीं जाम में फंसे हैं, कहीं अन्यत्र हैं और महिलाओं की संख्या 500 से अधिक थी और 50,000 कुल स्टूडेंट थे। और ये पहली बार ऐसा हुआ कि 4 बार लाठीचार्ज हुआ फिर भी स्टूडेंट डटे हुए थे और हम लोग तो बैरिकेडिंग के पास पहुंचे ही थे और हमें उठा लिया गया। पता नहीं क्या पहले से प्लानिंग थी और गांधी मैदान में हम लोग को हाजत में बंद करके रखा गया। इसके बाद जेल भेजा गया और 20 तारीख को सेल में हमें बंद किया गया। हमारे साथियों को शहबाज आलम, शशि शेखर आर्या और नवीन कुमार सिंह जो तीनों अभ्यर्थी भी है, छात्र नेता भी है, उन लोगों को भी मारा गया, हमें भी मारा गया और हमें सेल में 2 दिन के लिए बंद किया गया। और आज अंततः सत्य की जीत हुई, हम लोग बाहर आए हैं। सरकार से हम इतना ही कहेंगे कि आप चाहे कितना भी प्रताड़ित कर लीजिए, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और 11 धारा लगा था, 3 तो नॉन अवेलेबल धाराएं थी। ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है ना कि उस गुनाह की सजा हम लोग को दिया जा रहा है जो गुनाह हम लोगों ने किया ही नहीं। पुलिस पे हमला, शीशा के बोतल से हमला, जबकि कहीं वीडियो में नहीं दिखेगा कि शीशा का कोई बोतल था। हम तो हर आंदोलन में बोलते हैं कि पुलिस पर एक कागज का टुकड़ा भी कोई नहीं चलाएगा और कोई अभ्यर्थी नहीं चलाते हैं। पुलिस हमें मारती है, हम बर्दाश्त करते हैं, लेकिन ये षड्यंत्र किया गया छात्र आंदोलन को कुचलने के लिए। हम लोग को फंसाया गया कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्रताड़ित किया गया हम लोग को कि आगे हम लोग आंदोलन न करें। शिक्षा मंत्री जी बैठक कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी बैठक कर रहे हैं। बैठक कर रहे हैं तो अच्छी बात है, विज्ञापन निकाल देना। सिर्फ बैठक करने से नहीं होगा ना, विज्ञापन निकाल दे, हम लोग स्वागत करेंगे। हम लोग तो चाहते हैं कि विज्ञापन निकाल दे, हम स्वागत कर देंगे। वो तो कह रहे हैं कि 20,000 हम हर साल देंगे। अरे भाई ये बात तो 2 साल से कह रहे हैं कि 1,60,000 देंगे, 1,20,000 देंगे, एक सप्ताह में दे रहे हैं। 20,000 हर साल दिया जाए। हम किसकी बात को माने? पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश जी की बात माने, पूर्व शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी की बात माने, पूर्व उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी की बात माने, या वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी की बात माने, या वर्तमान शिक्षा मंत्री जी की बात माने, या बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक की बात माने जो बोलते हैं कि 26 अप्रैल से फॉर्म भराना शुरू हो जाए। किसकी बात हम माने? इन लोगों पे तो मानहानि का मुकदमा होना चाहिए, मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का मुकदमा होना चाहिए सब लोगों पर। जे 15 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को ये लोग तंग कर दिए हैं, ये लोग अफवाह फैलाने का मुकदमा होना चाहिए। हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि बार बार आप बोल रहे हैं कि इतना वैकेंसी एक सप्ताह में दे रहे हैं, तारीख घोषित कर रहे हैं, 2-2 महीना बीत जा रहा है। किसकी गलती है? अभ्यर्थी की गलती नहीं, हम लोग की गलती नहीं है। हम लोग तो पूरा समय देते हैं, जब सरकार नहीं मात बांधती तब आंदोलन करते हैं। तो आगे भी अभी हम इलाज के लिए निकलेंगे दिल्ली, उसके बाद जैसे ही लौटते हैं फिर हम लोग छात्रों से बात करके जैसे होगा आंदोलन करेंगे। एक और व्यक्ति है सहयोगी जो भी जेल गए थे, आपसे बातचीत करेंगे। जी बोलिए। जेल गए थे आप भी साथ? हाँ बिल्कुल, हम छात्र नेता दिलीप कुमार के साथ हम 4 और थे। तो हम लोग लगातार पिछले 2 सालों से डोमिसाइल आंदोलन से लेकर के TRE-4 का जितना भी आंदोलन हुआ, छात्र नेता दिलीप कुमार के साथ हम लोग कंधे से कंधे मिला के लड़ रहे हैं। 8 तारीख को जेपी आंदोलन के बाद बिहार के इतिहास में ऐसा हुआ था कि 30,000 से ज्यादा अभ्यर्थी पटना के सड़कों पे थे और 6 बजे तक लगातार लाठीचार्ज होने के बावजूद भी बच्चे टिके रहे। और उस दिन लाठीचार्ज हुआ लेकिन हमारा हौसला नहीं टूटा। लेकिन हम लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण ये हुआ कि जेल में डालने के बावजूद सबसे पहले तो हाजत में रखा गया, वो गलत था। और 9 धाराएं हम लोगों पर लगी, वो भी गलत था। 9 धाराएं लगी, बेलबल न बेलबल कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग सह लिए। लेकिन उसके बावजूद बेऊर जेल में भी 20 तारीख को हम लोगों को छात्र नेता दिलीप कुमार को जी और हम लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा गया। इस 20 तारीख को, हाँ 20 तारीख को मारा गया। अब वो जाने, उन लोगों को लग रहा है कि हम लोग शायद यहाँ बैठ के ही आंदोलन करा दे रहे हैं, जबकि हम लोग कैसे करवा पाएंगे? जेल में मारपीट हुई आपके साथ? दिलीप कुमार और हम लोगों को मारा पीटा गया कि तुम लोग आंदोलन करते हो, तुम लोग ऐसे राजनीति करते हो, पढ़ाई करोगे राजनीति करोगे। तो हम लोग बोले हम लोग अपने अधिकार के लिए कर रहे हैं, कर रहे थे। हम लोग तो यहाँ है और हम लोग किसने जेल में मारा?
खैर बेऊर जेल में मारा गया, लेकिन ये हम लोगों के किसने मारा आपको बेऊर जेल? सिविल ड्रेस में थे और भी अन्य अधिकारी गण थे, और ये ऊपर से आदेश था। कोई भी पुलिस प्रशासन अपने से नहीं मारता जब तक ऊपर से साजिश नहीं हो। लेकिन वो हम लोगों के लिए हौसला तोड़ने वाला नहीं, वो हौसला हम लोगों को बढ़ाया है। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से लोकतंत्र में मानने वाले हैं, गांधी को मानने वाले हैं, भगत सिंह को मानने वाले हैं। हम लोग डरेंगे नहीं। 20 तारीख का लाठीचार्ज हम लोगों का हौसला और बढ़ाया है। लेकिन हम मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि उन अधिकारियों का, जो आपने ही कहा था कि 1 महीना से 2 महीना जो पेपर लटकाएगा उनका नौकरी जाएगा। बीपीएससी में बैठे हुए एग्जामिनर कंट्रोलर और शिक्षा विभाग में बैठे हुए कुछ अधिकारी जो 2 सालों से 15 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों को भड़का रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं और मजबूरन लोकतांत्रिक आंदोलन करने को हम लोगों को मजबूर कर रहे हैं, उनका सबसे पहले नौकरी खाना चाहिए। उसके बाद जो आपने वादा किया है, पहले तो 1 लाख से वादा किया, कोई बात नहीं, 46,000 का जो रोस्टर क्लियर था, आप उतना में बहाली निकलवाइए। आप माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी से ज्यादा आगे नौकरी देने वाले बने, लाठी चलाने वाले नहीं बने। हम लोगों का यही मांग है। बाकी हम लोग चाहते हैं कि नोटिफिकेशन निकले और हम लोग कुछ वक्त देना चाहते हैं, उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे। धन्यवाद। अभी जो सबसे पहले तो आप सभी साथियों को धन्यवाद, आप लोगों ने इतना सहयोग दिया। जेल में हम भी बंद थे। हम 8 तारीख का आंदोलन था। 8 तारीख के आंदोलन में दिलीप कुमार, शहबाज आलम, हम शशि शेखर आर्या और नवीन कुमार चारों को हाजत में बंद किया गया था। उसके बाद सीधे बेऊर जेल लाया गया और बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया। हम मुंह से बयान नहीं कर सकते। क्या जेल के अंदर क्या प्रताड़ना? अब जेल के अंदर तो खैर जेल अधीक्षक है, ऊपर से दबाव आता है। जैसा जैसा दबाव आया हम लोग के ऊपर मारा पीटा गया। हाँ, ये कह सकते हैं मारा पीटा गया। भैया दिलीप कुमार को गोल घर में बंद किया गया। अब इनसे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। गोल घर वो जगह है जहाँ पे सिंगल सेल में रखा जाता है और कुछ भी सुविधा नहीं मुहैया कराई जाती। किसने मारा आपको जेल? अब जेल में जो सबसे बड़े प्रशासन है, ऊपर से आदेश आता है तो वो लोग सिविल ड्रेस में आते हैं, बाहर से आते हैं, उन लोगों को जैसा कहा जाता है वैसा किया जाता है। हम लोग के ऊपर बहुत ज्यादा प्रताड़ना किया गया, लाठी से मारा गया, घूसों से मारा गया। आप रो रही थी, क्या कहिएगा? हम तो यही कहेंगे सभी साथियों को, जितना हम लोग के लिए, हम छात्र के लिए किए, उसके लिए सबको धन्यवाद। चारों साथियों को धन्यवाद, दिल से धन्यवाद, जो हम लोग के लिए इतना टॉर्चर से जेल में रह के 16 दिन जेल में रहे, उसके लिए तो धन्यवाद। और हम लोग इसके साथ भी रहेंगे और आगे आंदोलन होगा या कुछ होगा तो हम लोग इसके साथ हैं। और जो भी इस सब का टॉर्चर हुआ उस सब का बदला लिया जाएगा हमसे। क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, मतलब आप सच की आवाज जो उठाते हैं और लोकतांत्रिक तरीका से उठाते हैं, उन लोग को इस तरह से पीटा जा रहा है जेल के अंदर और 16 दिन जेल के अंदर रखा जाता है। और बलात्कारी जो है, अपराध करता है, जो गुंडा है, वो सरकार में बैठा हुआ है। इस तरह की स्थिति आ गई है। अब बिहार में ऐसी स्थिति आ गई है कि सच के लिए जो खड़ा होता है, जो मजबूर गरीब बच्चों के लिए जो खड़ा होता है, उनको इस तरह से जेल में रखा जाता है और इस तरह से उनको पीटा जा रहा है। ये कहाँ तक सही है? और हम लोग ये चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। और हर छात्र, जिस तरह से हर जिला में कैंडल मार्च निकला है और जिस तरह से पटना में निकला है और जिस तरह से बच्चा आक्रोशित है, इसका ना सरकार को देख और मतलब भुगतना पड़ जाएगा। लोकतांत्रिक तरीका से फिर बच्चा रोड पे आएगा और इस चीज का साथी बाहर आ गए। जी देखिए, मेरे साथी बाहर आ गए तो बहुत अच्छी बात है। ये न्यायालय को ले, इसके लिए हम लोग जो है कि धन्यवाद देते हैं। लेकिन हम अपने मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि इन लोग को जो 20 तारीख को जेल में मारा गया है, वो क्यों मारा गया? ये आतंकवादी थे क्या? ये पाकिस्तानी है क्या कि जो इनको जेल में मारा गया है? जेल में जो है कि क्यों जो है कि मारा जाएगा? जब आपके कस्टडी में है तो आपको जो प्रशासन जो है वहां पर जो है कि मारा गया, तो ये क्यों मारा गया है? तो ये चीज पर जो है कि सम्राट चौधरी को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो है कि दिलीप कुमार या शहबाज जी जो है कि लाखों TRE-4 अभ्यर्थियों का आवाज है। इसके आवाज को जो है कि आप दबा नहीं सकते हैं। और हम बार बार कह रहे हैं कि जब तक जितना आवाज को दबाइएगा दिलीप कुमार को, उतना ही और बढ़िया से उठ खिलेंगे। और हम लोग जो है दिलीप कुमार जो लड़ाई लड़ते हैं, वो अपने से नहीं लड़ते, उनको शौक नहीं है जेल जाने का। हम लोगों के आह्वान पे, हम लोगों के कहने पे लड़ते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और सभी प्लेटफार्म पर उपलब्ध है। सिर्फ बिहार हलचल न्यूज, जन जन की आवाज़ देखते रहें।